जय श्री राम। धन वैभव सुख संपन्नता के ग्रह शुक्र देव अब अपनी ही राशि के अंदर यानी वृषभ राशि के अंदर गोचर करने जा रहे हैं। 19 मई 2024 से लेकर 12 जून 2024 तक शुक्र अब वृषभ राशि में गोचर करेंगे, जहां पर पहले से ही धन के कारक ग्रह गुरु विराजमान हैं, सूर्य भी विराजमान हैं और 31 मई 2024 के दिन बुध ग्रह भी वहां पर आ जाएंगे। यानी वृषभ राशि के अंदर 4 ग्रहों की युति बनेगी। ये चारों ग्रह मिलकर क्या करेंगे, खास तौर पर क्योंकि शुक्र ग्रह यहाँ अपनी ही राशि के अंदर विराजमान होंगे, उसके साथ अन्य 3 ग्रह भी चलेंगे, तो ये चारों ग्रह मिलकर आपको क्या प्रभाव देंगे, यही हमारा आज का इस खास वीडियो है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि अब आपकी राशि से ये ग्रह किस भाव में गोचर कर रहे हैं, किस भाव के स्वामी होकर गोचर करेंगे, क्या प्रभाव देने वाले हैं। क्योंकि शुक्र ग्रह को भी हम फाइनेंस का कारक कहते हैं, जहाँ पर भी सुंदरता, आकर्षण, धन, वैभव, सुख संपन्नता, मॉडलिंग, सिंगिंग, डांसिंग, किसी प्रकार की साजो सजावट या फाइनेंस या पैसा या लिक्विडिटी पैसे की, जहाँ पर भी ये सब चीज़ें आती हैं वहाँ पर शुक्र का अधिकार होता है। इसलिए काल पुरुष की कुंडली के अंदर यानी मेष लगन की कुंडली में दूसरा घर शुक्र का अधिपति होता है और अब शुक्र वहाँ उसी दूसरे घर यानी वृषभ राशि में गोचर करेंगे। इस दौरान शुक्र ग्रह 3 नक्षत्र कृत्तिका, रोहिणी और मृगशिरा में गोचर करेंगे, जिनके स्वामी क्रमशः सूर्य, चंद्र और मंगल हैं। जहाँ रोहिणी में तो चंद्रमा को उच्च ही माना जाता है, क्योंकि चंद्रमा भी वृषभ राशि में उच्च के होते हैं और रोहिणी नक्षत्र उनका प्रिय है। इसलिए शुक्र ग्रह का वृषभ में जाना जीवन में सुंदरता, आकर्षण, साथ ही साथ किसी प्रकार की लग्जरी को बढ़ाने वाला होता है। शुक्र ग्रह वाहन का कारक है, तो जीवन में इस चीज को भी फल देगा। इस दौरान भले ही शुक्र ग्रह सूर्य द्वारा अस्त होंगे, लेकिन यहाँ पर ग्रह का अपनी ही राशि में जाकर अन्य ग्रहों के साथ मिलना इस शुक्र के अस्त होने के फल में भी कमी करेगा। यानी यहाँ शुक्र अस्त होकर भी अच्छे फल देने में सक्षम होंगे। जिन लोगों को अपने जीवन में सूर्य, गुरु, शुक्र या बुध से संबंधित दशाएं चल रही हैं, उस पर इनका खासा प्रभाव होगा। अगर आपकी कुंडली के अंदर वृषभ राशि के अंदर कोई प्लेनेट बैठे हैं, तो वो प्लेनेट कहीं ना कहीं कृत्तिका, रोहिणी और मृगशिरा नक्षत्र में ही होंगे और उन्हीं के ऊपर इन ग्रहों का ट्रांजिट भी रहेगा, तो ये आपके लिए और ज़्यादा खास हो जाता है। जहां हम गुरु, शुक्र और बुध की एक बात करते हैं, शास्त्र कहता है गुरु, शुक्र, बुध एक साथ हों या एक दूसरे से केंद्र त्रिकोण भाव में बैठे हों, तो ये सरस्वती योग है। वहीं गुरु और शुक्र की, बुध की युति कुछ शास्त्रों में कलानिधि योग एवं गुरु और शुक्र को लेकर लक्ष्मी नारायण योग भी कहा जाता है। तो इस योग का फल भी कहीं ना कहीं आपको मिलता है, क्योंकि ये चारों ग्रहों का संबंध शुक्र के साथ मिलकर, क्योंकि शुक्र यहाँ अपनी ही राशि में होंगे। ये वृषभ राशि है जो कि काल पुरुष की दूसरी राशि पृथ्वी तत्व की राशि कहलाती है, अर्थ त्रिकोणी राशि है और अर्थ त्रिकोणी राशि का सीधा संबंध जीवन में बनता है आपके फाइनेंस को लेकर। अब हम जानते हैं कि ये इतने सारे प्लेनेट एक साथ मिलकर आपकी राशि में क्या फल देंगे, किन लोगों पर इसका खास फर्क होगा, वो भी मैंने आपको बताया है। उपाय के तौर पर देखें तो सभी राशियों के लिए उपाय कॉमन है कि अगर आप अपने शुक्र ग्रह को बली करना चाहते हैं, सूर्य से अस्त होने के बाद भी उसमें अच्छा रिजल्ट चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप प्रति शुक्रवार के दिन माता के मंदिर में जाकर गुलाब के फूल की माला माता को अर्पित करें, उनको सिंदूर अर्पित करें, उनको सफ़ेद रंग का प्रसाद अर्पित करें। उनके सामने खड़े होकर आप श्री सूक्तम का पाठ कर सकते हैं या रोजाना के समय में आप निर्वाण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, इसका भी रोजाना माला से जाप कर सकते हैं। प्रतिदिन आप चाहें तो श्री सूक्तम व निर्वाण मंत्र की माला का जाप इस दौरान करेंगे तो आपके लिए फायदेमंद होगा। ये तो था सभी राशियों के लिए कॉमन उपाय, जिसको कोई भी कर सकता है। अब हम देखेंगे आपकी राशि पर इसका क्या प्रभाव होने वाला है। वो प्रभाव आपके लिए सकारात्मक है या नकारात्मक है, क्या सावधानी आपको रखनी है, किन क्षेत्रों में आपके साथ बेहतरी हो सकती है, उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। देखते हैं कि मकर राशि के जातकों के लिए ये गोचर कैसा रहने वाला है, क्योंकि मकर राशि के स्वामी होते हैं शनि और शनि के लिए शुक्र परम मित्र हैं। परम मित्र होने के साथ साथ ही आपके लिए योग कारक हैं, त्रिकोण और केंद्र दोनों के स्वामी हो रहे हैं। शुक्र यहाँ पंचमेश होके पंचम में, यानी शुक्र अब यहाँ मित्र होने के पूरे फल देंगे, परम मित्र होने के पूरे फल देंगे।
त्रिकोण में बैठने के पूरे फल देंगे, योग कारक होने के पूरे फल देंगे। यानी शुक्र अगर पंचमेश होकर पंचम में आए तो ये स्थिति शिक्षा, विद्या, बुद्धि और निर्णयों के लिए शुभ मानी गई है, क्योंकि ये पंचम भाव है। पंचम भाव निर्णय का है, लक्ष्मी त्रिकोण का भाव है, इसलिए ये स्थिति धन के लिए शुभ होती है। वहीं दशम भाव हमारे जीवन में कर्म, कार्य क्षेत्र, नौकरी या व्यापार के लिए देखा जाता है, उसके लिए भी शुक्र बेहतर है, क्योंकि शुक्र यहाँ त्रिकोण भाव में स्वराशि के हो गए। यानी शुक्र की स्थिति, शुक्र जहाँ के स्वामी हैं, शुक्र जहाँ बैठे हुए हैं, वहाँ की सभी स्थितियों के लिए शुक्र शुभ फलदायी हुए। यानी ऐसा जो कॉम्बिनेशन है वो बार बार आपके जीवन में नहीं आता है। अब इसके साथ 3 अन्य ग्रह भी हैं। अगर इसमें मैं ग्रहों के बारे में बात करूं तो वो ग्रह इसको दूषित करने की कोशिश कर रहे हैं। शुक्र भले ही अपने घर में बैठा है, इसको आप कह सकते हैं घर में बैठा हुआ व्यक्ति अपने ही घर में, लेकिन कुछ लोग वहाँ ऐसे हैं जो डिस्टर्ब कर सकते हैं आपको। इसमें सबसे पहला सूर्य अष्टम का स्वामी होकर पंचम भाव में, तो ये सूर्य आपकी शिक्षा में विघ्न डाल सकता है। अपनी शिक्षा को एक तरफ साध कर चलें, जहाँ जैसे वर्क कर रहे हैं वैसे करें, शॉर्टकट्स ना अपनाएं, जिस तरीके से पहले से काम करते हुए आ रहे हैं वैसे ही करें। ऐसी स्थिति में स्टॉक मार्केट या शॉर्टकट से पैसे कमाने के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, अन्यथा ऐसी स्थितियों में पहले लाभ होता है, फिर बाद में उससे ज़्यादा लॉस भी हो जाता है। यानी किसी भी प्रकार की जल्दबाजी, गलत निर्णय, शॉर्टकट्स नहीं अपनाना है। वहीं आप देखेंगे कि अष्टम का मालिक अगर यहाँ होता है तो जो लोग सही ट्रैक पे शिक्षा कर रहे हैं उनके लिए तो ये शुभ है। कुछ लोग क्या है ट्रैक से भटक जाते हैं बिना वजह, उनके लिए नुकसानदायक हो सकता है। भाग्य स्थान का मालिक भी यहाँ बैठा हुआ है, यानी ये कहीं ना कहीं आपकी स्थिति को मजबूत बनाएगा। लेकिन कॉम्बिनेशन के हिसाब से देखें तो छठा, 8वां और 12वां इन तीनों के मालिक गुरु, सूर्य और बुध हैं। ये पंचम भाव में इस दौरान है, यानी ये तीनों प्लेनेट आपसे कुछ ना कुछ गलती कराने की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तीनों प्लेनेट आपसे चाहते हैं कि आप कुछ गलती करें, उस गलती से आपको नुकसान हो जाए। यानी सब कुछ ठीक रहेगा, लेकिन उस ठीक रहते हुए भी आप कुछ ना कुछ ऐसी गलती करेंगे जिससे आपको नुकसान की संभावना बढ़ जाएगी। इसलिए ऐसी स्थिति में जिस काम पर काम कर रहे हैं उसी पे करें, कोई शॉर्टकट्स ना अपनाएं, कोई जल्दबाजी ना करें, किसी भी तरीके का रिस्क लेने से आपको बचना है। नॉर्मल तरीके से काम करेंगे, सहजता से काम करेंगे, चीज़ों को समझते हुए काम करेंगे, तो ये स्थिति शिक्षा के लिए, विद्या, बुद्धि, प्रेम, संबंध, नौकरी, व्यापार और धन सभी के लिए शुभ है। और जहाँ आपके अंदर लालच आया, जहाँ आपने शॉर्टकट्स अपनाया, जहाँ आपने जल्दबाजी की, वैसे ही आपको नुकसान भी होना शुरू हो जाएगा। यानी इस कॉम्बिनेशन से आप लाभ भी ले सकते हैं और यही कॉम्बिनेशन नुकसान भी कर सकता है। डिपेंड करता है कि हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है इस दौरान और किन किन चीज़ों को अवॉइड करना है। जो चीज़ें अवॉइड करनी है वही दिमाग में रख ली तो समझ लीजिए सफलता तो आपकी निश्चित हो जाएगी। तो ये था मकर राशि के जातकों के लिए जब शुक्र पंचम भाव में आएंगे 3 ग्रहों के साथ तो क्या फल देंगे। जय श्री राम।